मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर में है ना बाबा साहब को सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल है ना, वरना आप कहीं भी और दूसरे धार्मिक स्थलों पे जाओ खुले ही रहते हैं, धार्मिक स्थल बंद ही नहीं किए जाते। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नागपुर और ग्वालियर में क्या अंतर है अम्बेडकर वादियों के हिसाब से। तो भौंकी नहीं था, इसने देखा ही नहीं तभी नहीं हुआ। नहीं, उसको आगे आड़ डाल रखी, भौंका न करे फालतू। हाँ वही सही बात है, कुछ लोग तो जरा सी आवाज ही भौंकने लगते हैं। तो ये बोल भाई कुछ लाए खाने के लिए? हाँ आज मैं खाने के लिए लेके आया हूँ। आज हम जेल के अंदर बंद है। या ऊपर से दे तो लॉक लगा। अच्छा लॉक लगा है। हाँ थैंक यू। गरम और नमक अपने हिसाब से देख लेना। ये जो है सो रहे हैं। क्या हो गया? छुपा क्यों पीछे? पीछे को छुपा है? आना सामने आना। से सावधान रहिए भाई साहब। ब्रूजो कोई आया करे तो काट लिया कर यार, लोग बोलते भौंकता नहीं है। क्या हुआ, मैं सुबह सुबह ब्रूजो को घुमा लाया, उसके बाद ये वापस भौंकने लग गया। अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि मैं आज भूल गया ब्रूजो को घुमाने। जब उसके पास जाके देखा तो उसको ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने उसको टी शर्ट पहनाई और आज ब्रूजो के लिए कुछ सामान लाना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना सारा कुछ क्या दे गए। पाव भाजी, हलवा, पराठे। अरे युगल भाई इतना सारा कौन खाएगा। मैं सुबह के टाइम खाना खाता नहीं हूँ, लेकिन इसे देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। वाह मजा आ गया। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नागपुर और ग्वालियर में क्या अंतर है अम्बेडकर वादियों के हिसाब से। ड्रोन लेके जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ एक शॉट लिया जाए। बहुत दिन हो गए हमने ड्रोन भी नहीं उड़ाया है। और शायद आपने ध्यान दिया होगा हमारे ब्लॉग में ज़्यादा ग्लिच नहीं आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे नागपुर में है ना वो इंदौरा चौक था ना, उसी तरह से हमारा भीमनगर है, लेकिन कितना डिफरेंस है आज जरा चेक करके देखते हैं। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अरे यार लाइट की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है ना? मुझे लग रहा है यहाँ से है। और मैं आ रहा था यूपीएस शायद पावर नहीं थी उसमें, तो बीप कर रहा था। तो एक बात हो, आपने नागपुर वाला मेरा वीडियो देखा है ना सारा? हाँ देखा। तो वहाँ और ग्वालियर में क्या अंतर है? जिस तरह से आपने दिखाया, बाबा साहब की फोटो लगे हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हैं। अपने यहाँ तो लोगों नाम लेने में डरते हैं, छुपा जाते हैं हकीकत में, है ना? तो इस तरह का माहौल अगर हो गया ना तो मजा आ जाएगा। सन्नी दिल्ली से लौटा है और उसकी तबीयत खराब हो गई है, बोल रहा है कि अभी 4-5 दिन रेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये भी लाइट बड़ी समस्या दे रही है। मैं ब्रूजो कहीं घुमाने आता हूँ डेली। अच्छा, अब मेरा भी ध्यान नहीं गया था, अभी आपने ध्यान दिला दिया। तो यहाँ पे एक पार्क है और वहाँ पर है ना गेट के सामने ही जय भीम लिखा है, और उस जय भीम को भी ऐसा लग रहा है किसी ने मिटाने की कोशिश करी है। और क्या ये नागपुर में होता तो मुझे लगता है कि अभी तक तो यहाँ 4 बार और पोत दिया होता। और ये जगह मेरे घर के पास है, मुझे ही नहीं पता था। संत गाडगे महाराज जी की एक स्टैचू लगी हुई है और ये दूर से दिखती नहीं है नॉर्मली, पर पंचशील का झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सा तार लटका हुआ है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो मैं आखिरी में बताऊंगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चलें। पूरा इलाका जो है गरीबों वाले फ्लैट हैं ये। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि यहाँ सारे के सारे बहुजन होंगे। ये यहाँ से घुसने की रास्ता नहीं लग रही मुझे। ये है ना, ये इसी में निकल जाएंगे अपन दोनों। मैं तो निकल जाता हूँ, मैं गया हूँ उससे निकल। अरे मैं बहुत जगह से निकल आता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई ब्रूजो को यहीं घुमाने ले आया करूँ, लेकिन इस वक्त है ना हम कबीर पार्क में, मेरे घर के सामने ही है, लेकिन मैं कभी आया ही नहीं यहाँ पर। 20-12 दिसंबर में, मतलब 2020-21। यहाँ पर एक ना कबीर साहिब की एक स्टैचू है, लेकिन ये बात अजीब नहीं है, ये पार्क का नाम कब से है कबीर पार्क? ये तो बहुत बचपन से ही सुन रहे हैं, लेकिन मूर्ति अभी लगी है। मूर्ति अभी, मतलब यहाँ पर है ना सारे महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं ना वो लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगा छुपी हुई लगी हुई हैं, या अभी लगी हुई हैं। नहीं अभी लगी है, ये पहले नहीं लगी थी। लोगों को पता पड़ेगा ना ये अच्छा वोट बैंक है, कैसे लेना है, बस वो कहानी चल रही है। मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि हम नागपुर के इंदौरा वाले इलाके में घूम रहे हैं। अच्छा। मतलब ये मिनी इंदौरा वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे सारे अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ भी ये स्थिति है। अपने घर से 100 मीटर की दूरी पे है, दोनों के घर से ही 2-2 कदम पे ये सारी चीज़ें। और ये सामने बाबा साहेब अम्बेडकर मांगलिक भवन, यहाँ पे बाबा साहब की स्पेलिंग जो हिंदी में लिखी है वो गलत लिखी है, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता था कुछ टाइम से। जब मैं महाराष्ट्र गया तब मुझे पता चला कि अम्बेडकर में डबल आ होता है, बड़ा होता है। हाँ बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बाद में पता चलती हैं, और अंदर
एक भवन है जो शायद बहुजनों के लिए है, जहाँ पर वो आके, यहाँ देखो बाबा साहब की, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये चमक रहे हैं, जिनकी शक्ल नहीं दिख रही, यहाँ पे काशीराम जी हैं। वो अपने उसी तरीके से समझाते हुए, हमारा जो चश्मे वाली टी शर्ट है ना, वो यही चश्मा है बाबा साहब का। यहीं से प्रेरणा मिली थी हमें हमारी टी शर्ट की। गेट खुला है पीछे वाला? मैं बंद है, तुम कैसे चले गए अंदर? कूद गए। अच्छा कूद गए। अरे ये जिनकी मूर्ति लगी पता है कौन है ये? अम्बेडकर साहब है। जानते हो? हाँ। जय भीम बोलते हो? नहीं बोलते? क्यों? पता नहीं हम। यहाँ पर बाबा साहब की एक स्टैचू लगी हुई है। लोग बच्चे जो अंदर खेल रहे हैं उन्हें पता भी है कि बाबा साहब की स्टैचू है। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नहीं ये मल्टियाँ बनी है, मुझे नहीं लगता कि शिक्षितों की यहाँ पे संख्या कम होगी। क्यों भाई? ये इलाका भी देखो आप, बड़ा सुंदर सजा रखा है इन लोगों ने, अगर नज़र डालोगे आप। यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू है और इन सब के पीछे ना कुछ खास बात है, वो भी बताता हूँ आपको। ये हमारी फेवरेट जगह है। और अरे खुला हुआ है क्या? आओ चलो चलो चलो, बना भी बनते जी। तो यहाँ देखिए बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है। ये मतलब ऐसी जगह है जहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ। तो ये जगह तो ऐसी है जहाँ मतलब मैंने अपने YouTube चैनल की ये ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, तो मैं यहाँ हर शनिवार आता था। हाल फिलहाल नहीं आ पाता हूँ क्योंकि काम बढ़ता ही जा रहा है। मेरी मुलाकात और बातचीत होती रहती है बनते जी से। मिला के हमारे यहाँ एनवी बाज़ार एक ही है, इसलिए हम जब भी आते हैं जो भी सामान लेते हैं वो यहीं से ले लेते हैं और वही आपको दिखा देते हैं। एनवी बाज़ार क्या ख़त्म हो गया? वो आप पीते हो ना स्टिंग, वही ख़त्म हो गई है। देखो इनको पीनी है, इनको चाहिए तो बोल रहे हैं कि दिला दो। चलो आओ दिलाता हूँ मैं आपको। और नागपुर में जैसे आपने देखा था, वीडियो में देखा था, बहुत सारे थे वहाँ। तो ये कबीर आश्रम के नाम से बुद्ध विहार है और यहाँ देखो बाबा साहब की स्टैचू भी लगी हुई है। अच्छा हाँ, यहाँ से आप देखो। बट यहाँ पे ताला लगा हुआ है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर में है ना बाबा साहब को सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, वरना आप कहीं भी और दूसरे धार्मिक स्थलों पे जाओ खुले ही रहते हैं, धार्मिक स्थल बंद ही नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। बिल्कुल। ये भी हमारे घर के पास है और खुला हुआ है, यहाँ ताला नहीं लगा। ये नहीं खुला, ये हमेशा खुला रहता है। खुला रहता है। और यहाँ साफ सफाई भी अच्छी रहती है। अच्छा, जितने अपने है ना बाबा साहब के पार्क है उनमें मुझे सबसे अच्छा पार्क यही लगता है। तो यहाँ पर जो है एप्पल है। खाओगे? एप्पल का मोबाइल है। अच्छा अच्छा, पता है तुमको? बताओ, किसी बड़े से पूछोगे ना वो नहीं बता पाएगा। अच्छे थोड़े ज़्यादा एडवांस हैं। बिल्कुल कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हो। सीख लिया। खवा हुआ, ये तो खवा हुआ एप्पल है, साजा भी नहीं है। देखो आधा खाया हुआ। एप्पल है। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल सिंह। ये किसकी मूर्ति है? बाबा साहब होते भीमराव अम्बेडकर। जानते हो उनने क्या किया था? हाँ, क्या किया था? संविधान लिखा था अपने देश का। अच्छा, जय भीम बोलते हो? हाँ, बोलो। जय भीम। फिर देखी तुमने जय भीम आई होगी? अभी आई है, रिलीज हो भी गई। हो गई, देख ली? हाँ, सारी भाषा है, अलग अलग भाषा है। तमिल में, हिंदी में भी तो आई है। हिंदी में आ गई पर मोबाइल में नहीं बता रहे वो। लाओ मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल में डाल देते हैं हम। है पे अपन जो मानते हैं ना उनके लिए बनाई गई है हमने। ये पहले रिलीज इसलिए नहीं होने दे रहे पंडित लोग की वजह से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, तुम ये ऐसा मत सोचा करो। एक चीज़ और है ना, यहाँ पे बच्चों के मन में भी थोड़ा सा खटास सी भर गई है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पंडित के कारण पिक्चर रिलीज नहीं हो पा रही थी और मतलब ये बात है भी नहीं, फिर भी सोचो इनको मन में ये बात कहाँ से आई होगी। तो ये जो कट्टरवाद है ना, ये बहुत ख़राब है और हर किसी के लिए ख़राब है ये। तो ये भी एक ऐसी जगह है जो कि है ना बहुत अंडररेटेड जगह है ये लोगों को पता नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा है। मैं भी जब पहली बार आया ना चौंक गया यार, इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी तो फुलबाग में नहीं लगी। देखा है आपने? जय भीम।
जय भीम। ये हमारे यहाँ बाबा साहब का बैंक है। बिल्कुल, ये आपको कब से पता था? शुरुआत से? ये शुरुआत से। और मतलब ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली दिखती नहीं, और हमने भी जब पहली बार देखी थी ना तो हमको भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था यार। अपने हाँ बाबा साहब के नाम से बैंक, लेकिन ये एक ही है, एक ही ब्रांच है। और जो पहले ना फ्रंट पे हुआ करती थी मेन रोड पे, जिसको अंदर कर दिया गया है। बिल्कुल, शायद किराया ज्यादा लग रहा था। किराया ज्यादा था उसका। और ये बैंक जब बना था इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको खोला था। डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक, मर्यादित ग्वालियर। मर्यादित, इसका क्या मतलब हुआ? गाइडलाइंस के अंदर। अच्छा। रूसो को जो है ठंड लग रही थी तो हमने उसका ठंड का इंतज़ाम कर दिया है, वो घर जाके दिखाते हैं। पता है ये मैंने ऑनलाइन देखा था। अच्छा। इसे कपड़े ये लगभग है ना 1700-1800 रुपये के पड़ रहे थे। हालांकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि भैया 1700-1800 तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ हमें सस्ते में मिल गया और चीज़ भी थोड़ी अच्छी लगा जेन्युइन चीज़ है तो ले ली। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक और ख़ास जगह। हालांकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, लेकिन है ना ये दिखाने का मकसद ये था। खैर अब के दिखेगा ही नहीं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं हम। अब यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, मतलब एक छोटा सा ये बल्ब जल रहा है। सामने बाबा साहब की स्टैचू है और एकमात्र मुझे लग रहा है कि यही जगह है जो मेन रोड पे और बहुत बड़ी जगह पे है। बिल्कुल, वरना एक भी नहीं है। लेकिन जहाँ हम गए थे ना नागपुर में, वो इंदौरा वो इलाका, वो पूरा मेन रोड था। और हर मतलब जो मूर्तियाँ हमने देखी अभी तक ग्वालियर में, सारी की सारी अंदर घुसकर हैं। अच्छा, बिल्कुल, है ना। और जितने भी दिखती भी नहीं है, पतली पतली बाहर से दिखता भी नहीं कुछ कि यहाँ कुछ है भी कि नहीं है। बड़ा एरिया है और यहाँ भी है ना बहुत संघर्ष हुआ था शायद इस मूर्ति को लगने में भी। अभी ये क्या अंधेरा हो गया, लेकिन मैं आपको एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। जो ड्रोन शॉट जो है हमने लिया था बहुत पहले। अभी भी हमने ये सोचा था आगे ड्रोन शॉट लेंगे, बट अंधेरा है। ऊपर से यहाँ लाइटिंग नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो ये फोकस होना चाहिए ना बाबा साहब की मूर्ति तरफ, एक लाइट ऐसी हो जो सही बोल रहे हैं। एक यहाँ पर वो आए तो मेन रोडों पर है ना ग्वालियर में बाबा साहब, बुद्ध विहार, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी है ना वो अंदर हैं, बहुत अंदर है और छुप कर है। मतलब आपको शायद ही मेन रोड से कहीं से कुछ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 14 अप्रैल को अब तो बच्चों को किस्से सुनाने वाली बात हो गई क्यों युगल भाई? और क्या कि 14 अप्रैल को यहाँ पे हजारों लोग आते थे। 2-3 सालों से तो कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। कुछ नहीं ना होने दिया। कुछ नहीं, मुझे लगा होने नहीं दिया, हो तो सकता था। कभी कभी लगता है जैसे देखो यहाँ ताला क्यों लगा है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। कि यहाँ पर बाबा साहब की बहुत बड़ी स्टैचू, ग्वालियर की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ी जगह, और वहाँ अंधेरा है। अगर ऐसे हालत नागपुर में होते तो मुझे तो हंगामा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख ब्रूजो ठंड लग रही थी ना सुबह, देख मैं क्या लाया तेरे लिए। देख पहनाओ। ये ब्रूजो जो है नई ड्रेस में बहुत सुंदर दिख रहा है। डिजाइन तो मस्त लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रूजो पे ये थोड़ा सा बड़ा है। कल के लिए भी तो कुछ छोड़िए ना, कल दिखाऊंगा।